ज़िमनी इंतखाबात में बल्ला चलेगा। आपको बताएं कि ज़िमनी इंतखाबात में बल्ला चल गया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान 6 हलकों में कामयाब हो गए। मर्दान में मौलाना मोहम्मद कासिम, पेशावर में गुलाम अहमद बलोर, चारसदा में एमल वली खान और फैसलाबाद में आबिद शेर अली को शिकस्त हुई। जबकि पेशावर और मर्दान में पीटीआई कारकुनों का जश्न रवायती रक्स करते रहे। तो कल ज़िमनी इंतखाबात थे जिस पर ये इंतखाबात लड़े गए हैं मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से। ज़िमनी इंतखाबात में बल्ला चल गया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान 6 हलकों में कामयाब हुए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें अपने नाम कर ली। NA 157 मुल्तान से अली मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी को शिकस्त दी। NA 237 कराची से हकीम बलोच फाते रहे। इमरान खान दूसरे नंबर पर आए। शेखुपुरा की सूबाई नशिस्त पर नवाज लीग के इफ्तिखार भंगू ने कामयाबी समेटी। ज़िमनी इलेक्शन का बड़ा मार्का पीपल्स पार्टी NA 157 मुल्तान और NA 237 कराची से कामयाब। नवाज लीग पंजाब असम्बली की 1 सीट ले गई। NA 157 मुल्तान से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी ने साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बेटी PTI उम्मीदवार मेहरबानो कुरैशी को 25,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अली मूसा गिलानी ने 1,07,327 वोट लिए। PTI की मेहरबानो कुरैशी 82,141 वोट लेकर दूर पर रहीं। अली मूसा गिलानी की जीत पर जियालों ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि इमरान खान के बयानिए को शिकस्त हुई। MNA यहाँ से जीत जाना ये बहुत बड़ा एजाज़ है और बहुत इज्जत की बात है, एहतराम की बात है। हर चीज़ इक़्तिदार नहीं होती। पार्लियामेंट का मुस्तक़बिल बड़ा ब्राइट देख रहा हूँ क्योंकि मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ। ये लोग हैं सिर्फ डिस्टेबलाइज करने के लिए अगर ये कहें कि जनाब हमें डेट दी जाए इलेक्शन के लिए वरना हम धरना करना चाहते हैं तो धरना करना चाहते तो करें, हमने तो नहीं रोका। तो वो मगर ये मैं बता दूँ उनको इजाज़त कतई नहीं होगी कि मुल्क में वो अफरा तफरी करें। NA 237 कराची से पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच ने PTI चेयरमैन इमरान खान को 10,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से हरा दिया। हकीम बलोच 32,500 वोट लेकर फाते ठहरे। इमरान खान ने 22,493 वोट लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। NA 237 पर टर्नआउट 20% से जायद रहा। पंजाब असम्बली के हल्के PP 139 शेखुपुरा से नवाज लीग के चौधरी इफ्तिखार भंगू ने मैदान मार लिया। चौधरी इफ्तिखार भंगू ने 40,829 वोट लिए, जबकि तहरीक इंसाफ के अबूबकर शरकपुरी 37,712 वोट ले सके। लीगी कारकुनों ने अपने उम्मीदवार की फतह पर जश्न मनाया, मिठाई तकसीम की। PTI के रहनुमा सद उमर ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम था, अवाम ने फिर फैसला सुना दिया। इमरान खान पर एतमाद का इजहार वाज़ेह पैगाम है। साबित हो गया तहरीक इंसाफ ही मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। असल में ये एक रेफरेंडम था क्योंकि कौम को तो पता था, ख़ास तौर पे कौमी असम्बली की जो सीटें हैं, कि यहाँ पर तो इमरान खान ने जीत के असम्बली के अंदर जाके ओथ भी नहीं लेना। इसलिए लोग जो वोट डालने के लिए आ रहे थे वो ये वोट डालने के लिए नहीं आ रहे थे कि उनको अपने कोई हल्के के काम करवाने थे, उनको कोई गली, कोई नाली, कोई पानी का काम करवाने थे। ऐसा नहीं कि उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को भी ये समझ में आ गई है कि पाकिस्तान तारीख़ के एक इंतहाई अहम मोड़ पर आ गया। आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान के अंदर अपने एतमाद का इजहार किया और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हुई। सियासी तौर पर जो समझते हैं कि 13 जमातें एक तरफ, आपको पता है ऐसी सीटें, मर्दान वाली सीट, वहाँ पे PDM की जो सारा टोला एक तरफ मिलके इलेक्शन लड़ा था। इनके पिछले इलेक्शन में तो तकरीबन 1,40,000 वोट था। तहरीक इंसाफ 58,000 वोट लेके जीती थी इलेक्शन, मतलब उनसे आधा भी नहीं था। और आज वो सीट भी जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान जीत रहे हैं। हम 2/3 सीटें नहीं जीत सके, हम 3/4 सीटें जीत गए। ज़िमनी इंतखाबात में कराची और मुल्तान से पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर बिलावल भुट्टो खुश। हकीम बलोच और मूसा गिलानी को मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कराची और मुल्तान से अलविदा PTI। हकीम बलोच और मूसा गिलानी को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।
हकीम बलोच और मूसा गिलानी ने 2018 में चुराई गई नशिस्तें वापस लीं। कराची में कौमी असम्बली के हल्का 237 से जीतने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच ने कहा कि लोगों ने इमरान खान का बयानिया मुस्तरद कर दिया। पीटीआई को बहुत कम वोट पड़े। इमरान खान को अब अपना बयानिया बदल लेना चाहिए। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक चीज़ साबित हो गई कि कराची के लोग बहुत बाशऊर हैं। कराची के लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोगों ने इमरान खान के बयान को बिल्कुल रद्द कर दिया। आप खाली 239, 237 को छोड़ कर 239 में भी देखें तो वहाँ भी इमरान खान को वो इतने नहीं मिले। टर्न आउट बिल्कुल न होने के बराबर है। और हमारे मलीर वालों ने तो अपना एक बदला लिया था ना 2018 का, तो उनके मैंडेट पे डकैती पड़ी थी ना। इमरान खान को कराची के लोग बिल्कुल रद्द कर चुके हैं। तो इमरान खान को मेरे ख्याल में अपना बयाना चेंज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने कराची हल्का NA 237 के नताज मानने से इनकार कर दिया। पीटीआई के रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने खुली धांधली की। बैलेट पेपर पर सरेआम ठप्पे लगाए गए। वो कराची में गुफ्तगू कर रहे थे। सारा दिन नजर आया कि 237 में क्या हो रहा है। पहले हमारे जो कराची के सदर MP बिलाल गफार, उनके ऊपर कातिलाना हमला किया। MP पीपल्स पार्टी का सलीम बलोच, उसके साथ उसके वो दूसरा गुंडा जो उधर उन्होंने लगाया हुआ है सलमान मुराद, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मलीर का गुंडा, उसने पीछे हकीम बलोच बैठा हुआ सारी गेम करवा रहा है। उसकी नाक टूट गई, उसके सर में लगा, बहुत ही अस्पताल में। पोलिंग स्टेशनों के अंदर घुस के ठप्पे लगा रहे हैं। तो अगर ऐसा इलेक्शन कराना है, हम तो ये अलाउ ही नहीं करते अपने वर्कर्स को ना अपने कारकुनान को कि कभी भी इस तरह की ईमानदारी से इलेक्शन लड़े, ईमानदारी से इलेक्शन जीते, ईमानदारी से अगर हारना भी हार भी जाए तो ये इलेक्शन का रिजल्ट हम बिल्कुल तस्लीम नहीं कर रहे। और ये पूरे सिंध में ये जरदारी माफिया पिछले 15 साल से यही करते आया। जहां जहां रूरल एरियाज हैं वहां ये इसी तरह का इलेक्शन ठप्पे लगा के, बेईमानी करके, बदमाशी करके और ये जीत। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ममनुआ फंडिंग केस पर FIA का ये मुकदमा है और इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस में दरखास्त से जमानत दायर करने का फैसला किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज स्पेशल सेंट्रल अदालत में पेश होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से दरखास्त जमानत दायर करने का फैसला कर लिया गया है। ममनुआ फंडिंग केस से मुतल्लिक FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अब ममनुआ फंडिंग केस में दरखास्त जमानत दायर करने का फैसला किया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज स्पेशल सेंट्रल अदालत में पेश होंगे। इस पेशी से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग केस जो FIA ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, उस मुकदमे में दरखास्त ज़मानत दायर कर दी है अब इस्लामाबाद की स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में। और इस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ बतदरीज मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और सियासी बुनियाद के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। वो अपने इस मुकदमे में सरेंडर करने के लिए तैयार हैं अदालत में, लिहाजा उनकी ज़मानत कबल इस गिरफ्तारी मंजूर कर ली जाए और FIA को गिरफ्तारी से रोका जाए। ये दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और अब उनकी जो कानूनी टीम है वो पहुंची है इस्लामाबाद की स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में और यहाँ पर उन्होंने अदालत में दरखास्त दायर कर दी है और ये इस्तदा की है कि आज ही इस दरखास्त पर समाअत करके इमरान खान की ज़मानत कबल इस गिरफ्तारी मंजूर कर ली जाए। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल राजा आसिफ महमूद अब से कुछ देर के बाद समाअत करेंगे और फैसला होगा कि इमरान खान को ममनुआ फंडिंग केस में जो FIA ने नया मुकदमा 6 अक्टूबर को दर्ज किया था, उस मुकदमे में इमरान खान को ज़मानत मिलनी है या नहीं मिलनी, इस बात का फैसला इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल करेंगे। इमरान खान की तरफ से तफसीली दरखास्त दायर की गई है इस्लामाबाद की स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान के खिलाफ ये जो मुकदमा है ये सियासी बुनियादों के ऊपर कायम किया गया है, लिहाजा इसमें FIA उनको गिरफ्तार करना चाहती है। लिहाजा बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की वाशिंगटन में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकातें। आलमी मालियाती इदारों ने सैलाब की तबाहकारियों पर पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करने का वादा किया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आलमी मालियाती इदारों की जानिब से सैलाब की तबाहकारियों का तखमीना $32.4 मिलियन लगाया गया है। मौजूदा हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 199 अरब रुपए खर्च कर चुकी। पिछली हुकूमत की
कारकर्दगी की वजह से IMF को खदशात थे डॉलर की कदर जल्द 200 रुपए से नीचे आ जाएगी। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और असासे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि पाकिस्तान को दीगर चैलेंजेस की तरह गुर्बत के खात्मे के चैलेंज का भी सामना है। चौधरी परवेज़ इलाही ने गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि कोरोना के बाद हालिया सैलाब से गुर्बत में इजाफा हुआ है। आइए गुर्बत के खात्मे की जंग में मुश्तरका इंसानियत के जज्बे के साथ अपनी कोशिशों को दुगना करने का बेड़ा उठाएं। एक ऐसे माशरे की तामीर करें जो न सिर्फ गुर्बत से पाक हो बल्कि ज़रूरतमंदों को बाइख्तियार बनाए। पंजाब एहसास राशन प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे के लिए एक तारीख साज़ इक़दाम है। कोयटा में सर्दी के आगाज के साथ ही गैस प्रेशर में कमी का सामना है। सूखी लकड़ी की फी मन कीमत 800 से बढ़कर 1200 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इसी से मुतालिक मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्लाह खान। जी, सर्दियों के शुरू होते लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। जैसे कि पहले गैस थोड़ी बहुत आती थी, अब जैसे सर्दियों के झोंके आने शुरू हुए हैं गैस का प्रेशर बिल्कुल कम हो गया। ना सिर्फ शहर बल्कि नवाई इलाकों में बिल्कुल गैस दस्तयाब नहीं होता। इस मुश्किल से बचने के लिए लोगों ने जो है शहर में वाक़ टालों का रुख कर लिया है। जहाँ पहले लकड़ी 800 रुपये मन मिल करी थी, वो लकड़ी बढ़कर तकरीबन 1200 रुपये मन लकड़ी हो गई है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद, उनसे हम बात करते हुए कहते जी, आप बताएँ कि आप लकड़ी लेने आए, क्या वजह है इसकी? लकड़ी की वजह ये है कि हमारे गैस प्रेशर नहीं है। गैस आते हैं सुबह थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर होते है, उसके बाद बिल्कुल गैस ही नहीं होते। जब हम लोग सुबह उठते हैं नींद से कि चाय बनाने के लिए, उस दौरान ना हमें गैस है ना कुछ, लिहाजा हमें हुकूमत से गुजारिश है कि हम गैस की फराहमी की जाए। यहाँ पे हमें आए लकड़ी लेने, लकड़ी 30 रुपये किलो था, अभी 25-35 रुपये और हो रहा है। अभी दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इनका ये कहना है कि जो प्रेशर आता है बिल्कुल सुबह उठते ही इसने उस उम्मीद से कि उठेंगे कुछ चाय मिलेगी था, लेकिन गैस नहीं होती, जिस वजह से मजबूरन और टाल पे आए हैं लकड़ियाँ खरीदने के लिए। हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये मसला फौरी तौर पर हल करे, क्योंकि कोयटा में जो है गैस का मसला लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भी, क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर वो माइनस में चला जाता है। जी, फैसलाबाद के शहरियों को मेडिकल सर्विसेज की फराहमी के लिए साल 2014 में शुरू किया जाने वाला हसीब शहीद जनरल हॉस्पिटल का मंसूबा ताहाल पाया तकमील तक ना पहुंच सका। मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे फैसलाबाद से अब्दुल बासित अपनी इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के इलाके हसीब शहीद कॉलोनी में साल 2014 में 105 कनाल अराजी पर हसीब शहीद जनरल अस्पताल का संगे बुनियाद रखा गया था। शुरुआत में 253 बेड्स पर मुश्तमिल मंसूबे की तकमील के लिए 1.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए थे, लेकिन ताहाल अस्पताल में सिर्फ डेंटल, पीड्स और मेडिसिन समेत चंद शोबों की OPD सर्विसेज दी जा रही हैं। बेहतर तिबी सर्विसेज मैसर ना आने की वजह से मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। जब दवाई लिख देते हैं डॉक्टर साहब, आगे आकर जो डिस्पेंसर हैं दवाई देने वाले, वो कहते हैं ये दवाई नहीं है, आने वाली है, तो ऐसे तो फिर मरीज़ तो बेहाल हो गया ना। 8-9 साल हो गए हैं बनते हुए, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। सिर्फ इधर से वो इलाज होता है, कोई एक्सीडेंट वाला आ गया, पर्ची वो पट्टी कर देते हैं। वो 1.5 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा दिसंबर 2018 में मुकम्मल होना था, मगर तामीराती काम में ताखीर की वजह से लागत 1.5 अरब रुपए से बढ़कर 1 अरब 70 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जाफर हुसैन कहते हैं फंड्स की कमी की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ा, ताहम जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। फंड्स रिलीज़ का मेन मसला होता है, अगर फंड्स रिलीज़ हो तो डायरेक्ट बिल्डिंग ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। अभी जो इस वक्त जो करंट ईयर चल रहा है इसके फंड्स रिलीज़ हो चुके हैं और इंशाल्लाह होपफुली 5 से 6 मंथ से इसकी बिल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी और ये इंशाल्लाह वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। 8 सालों के दौरान अस्पताल के 11 मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स तब्दील हो चुके, लेकिन अस्पताल की तामीर का काम जूं का तूं है, जबकि करोड़ों रुपए की लागत से खरीदा गया फर्नीचर, अद्वियात और दीगर मेडिकल सामान भी पड़ा पड़ा तबाह हो रहा है। गवर्नमेंट हसीब शहीद जनरल अस्पताल का ज़ेरे तामीर मंसूबा कई साल गुजरने के बावजूद भी पाया तकमील तक ना पहुंच सका, जिससे इलाज मुआलजे की उम्मीद लिए आने वाले मरीज़ मायूस वापस लौटने पर मजबूर हैं। कैमरामैन ज़ुबैर घुमन के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज खुजदार और सोहबतपुर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म सोहबतपुर में सैलाब मुतासरीन के लिए जारी काविशों का जायजा लेंगे। ज़िला इंतज़ामिया वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर ब्रीफिंग देगी।
वज़ीर आज़म की जानिब से अहम दौरा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज खुजदार और सोहबतपुर जाएंगे। वज़ीर आज़म सोहबतपुर में सैलाब मुतासरीन के लिए जारी काविशों का जायजा लेंगे। ज़िलाई इंतज़ामिया वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर ब्रीफिंग देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज खुजदार और सोहबतपुर का दौरा कर रहे हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासरीन के लिए जारी काविशों से मुतल्लिक ब्रीफिंग देगी। खैबर पख्तूनख्वा 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 317 केस रिपोर्ट। आपको बताएं कि मजमूई तादाद 14,300 हो गई है। महकमा सेहत की जानिब से ये कहना है, जबकि पंजाब से डेंगू के 159 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अब तक डेंगू के 11,245 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब की जानिब से कहना है, सिंध में 24 घंटे के दौरान 300 अफराद में डेंगू की तशखीस हुई है, जबकि डेंगू के 167 केसेस सिर्फ कराची से रिपोर्ट हुए हैं। तो आपको बताएं डेंगू की सूरत हाल कि जिसके मरीजों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 82 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। रुपया एक बार फिर अपनी कदर खोने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 82 पैसे का इजाफा, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 219 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। हफ्ते का आगाज है, रुपया एक बार फिर अपनी कदर खोने लगा है। आपको बताएं कि रुपया एक बार फिर अपनी कदर खोने लगा। डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 82 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद डॉलर की कीमत का आपको बताएं तो डॉलर 219 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। बरास आपको लिए चुने सूबाई वजीर सईद गनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। की नशिस्त जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी बहुत वाज़ेह अक्सरियत से जीते हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और वहाँ भी अगर आप देखें तो 2018 में अली मूसा गिलानी ने 70,000 वोट लिए थे और कल के इलेक्शन में उनको 1,07,000 वोट पड़े हैं। तो 37,000 वोटों का वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों में इजाफा हुआ है। वही बात के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स हैं, बावजूद इसके कि ये ज़िमनी इलेक्शन था, हमारा वोट बरकरार रहा या उसमें इजाफा हुआ है। जबकि कराची शहर में इमरान ख़ान ने जो 2 नशिस्तें मुंतखब की थी जिस पे वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, एक जगह पे ज़ाहिर है उनको 10,000 से शिकस्त हो गई, दूसरी जगह वो जीत तो गया है लेकिन 20,000 से ज़ायद वोट इमरान ख़ान को कम पड़ा है 2018 के मुकाबले में। और ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि 2018 में NA 237 हो या NA 239 हो, यहाँ से इमरान ख़ान उम्मीदवार नहीं था, कोई और PTI का आदमी उम्मीदवार था और उसको इमरान ख़ान से ज़्यादा वोट पड़े थे। ये इस बात की निशानदेही करता है कि अगर इन नशिस्तों पर इमरान ख़ान ख़ुद ना होता तो शायद मज़ीद ज़िल्लत और रुसवाई जो है वो PTI के नसीब में यहाँ से आती। यहाँ मैं एक और भी बात कह दूँ, कल इसका कहीं तस्करा नहीं हुआ, अगर लियारी की नशिस्त पर इलेक्शन हो जाता तो हम 100% पर उम्मीद थे कि हम अपनी लियारी की नशिस्त भी दोबारा जीत लेते। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि हमने 2 नशिस्तें जीती हैं, हम 3 नशिस्तें जीतते और जो 3 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के हिस्से की थी, जो हमारी थी, हम वो जीत जाते। मैं उम्मीद करता हूँ कि लियारी की सीट पर भी जल्द अज जल्द इलेक्शन होगा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन रोका है उसके पीछे कोई, मुझे सच्ची बात है, मंतक नहीं नज़र आती कि एक आदमी इस्तीफ़ा देता है तब वो कुछ नहीं कहता कि मैंने नहीं दिया, इस्तीफ़ा कबूल हो जाता है स्पीकर से तब नहीं कहता मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं दिया इस्तीफ़ा। इलेक्शन कमीशन डिनोटिफाई कर देता है तब नहीं कहता कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर देता है तब नहीं कहता कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। और जब शेड्यूल आ जाता है तो वो आदमी जाके नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है, उस ज़िमनी इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है और उसके बाद अचानक से उसको ख्याल आता है कि नहीं मैंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं है, और उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाता है और वहाँ से उसको स्टे मिल जाता है। मेरी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती कि ये कैसे जो है वो इलेक्शन रोक दिया गया था। लेकिन बहरहाल अदालतों का हम एहतराम करते हैं, एक फ़ैसला है, गलत है, सही है, पसंद है, नापसंद है, लेकिन वो इलेक्शन रोक दिया गया। लेकिन उस इलेक्शन के रोकने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक नशिस्त से जो है वो महरूम किया गया है और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही इलेक्शन वहाँ होगा हम उस नशिस्त पर भी कामयाबी हासिल कर लेंगे। मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि जैसे ही अब अगले इतवार को
जो बल्दियाती इलेक्शन कराची शहर में होने हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें इसी तरह से भरपूर कामयाबी हासिल करेगी जिस तरह हमने NA 237 में हासिल की है। एक चीज़ ज़रूर शायद आपका सवाल होगा, ये मुमकिन है कि 239 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, सारी वजूहत मैं आपके सामने नहीं रखूँगा, लेकिन एक जो बुनियादी सबब है वो ये है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने आखिरी कोई शायद 8, 9 या 10 दिन अपनी कैंपेन की है और सारी उन्होंने जो भी एक्टिविटीज़ कर सकते थे उन्होंने की हैं। वो भरपूर अंदाज में जिस तरह इलेक्शन में कैंपेन होनी चाहिए वो मुख्तलिफ़ वजूहत की बिना पर हम वहाँ नहीं कर सके थे, लेकिन उस पर भी हम बहुत देखेंगे, गौर करेंगे कि कहाँ कहाँ हमसे जो है वो कोई, एक तो मैंने आपको बता दिया कि कैंपेन ताख़ीर से शुरू की हमने, दूसरा ये कि कहाँ कहाँ हमने जो है वो कोताही की है या हमारी तंजीम से कोई लापरवाही हुई है उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे ताकि आम इलेक्शन में हम कुरंगी की इस नशिस्त पर भी अच्छा परफॉर्म करें और कोशिश करें कि ये नशिस्त भी हम हासिल कर सकें। इमरान खान ने मुझे नहीं पता, आज सुना है वो जश्न फ़तह मना रहे हैं, पता नहीं तशक्कुर का योम तशक्कुर मना रहे हैं। ये पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। भाई तुम्हारी सीटें थी, तुम 2 नशिस्तें हार गए हो, बुरी तरह से हार गए हो, और बड़ी मुश्किल से तुमने कुछ नशिस्तें अपनी बचाई हैं, किस तरह से बचाई हैं वो बताएगा, लेकिन उस पर भी ज़्यादा तशक्कुर है। कौमी असम्बली में इत्तेहादी हुकूमत की 2 सीटों में इजाफा हुआ है, और ये भी आपको बता दूं कि जो नशिस्तें इमरान ने जीती हैं उन पर दोबारा इलेक्शन होना है। इमरान खान तमाम हलकों का हलफ नहीं उठा सकता। वो आज भी एक मुंतखब MNA के तौर पर असम्बली का मेंबर है, कौमी असम्बली का आज भी वो मेंबर है, इसलिए कि मियाँ वाली की सीट से उसका इस्तीफ़ा जो है वो अभी तक कबूल नहीं हुआ, और जब इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ तो वो कौमी असम्बली का मेंबर है। अब कौमी असम्बली का मेंबर होते हुए कुछ और नशिस्तों से एक शख्स जीत जाता है, अब वो किस नशिस्त को रिटेन करेगा, कौन सी नशिस्त को छोड़ेगा, ये फ़ैसला उसने खुद करना है। लेकिन जो 6 नशिस्तें हैं उन 6 की 6 नशिस्तों पर दोबारा इलेक्शन होगा, और बहुत ज़्यादा हो गया तो इन 6 में से 1 कम हो जाएगी तो फिर मियाँ वाली खाली हो जाएगी। तो 6 नशिस्तें बहरहाल जो है वो खाली होनी हैं, और 2 महीने बाद जैसे ही तय होता है कि सीटें खाली हो गई हैं तो उसके 60 यौम के अंदर अंदर दोबारा उन हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। अब ये फ़ैसला उस हलके के लोगों ने करना है कि क्या इमरान खान जो पहले ही इस मुल्क के आइन को, कानून को, इदारों को तमाशा बनाए हुए है, और उसने पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को भी तमाशा बनाया और इन हलकों में रहने वाले लोगों के वोट को भी तमाशा बनाया कि आपको लोग वोट देते हैं या किसी भी उम्मीदवार को वोट देते हैं, हकीम बलोच को जैसे इन्होंने जितवाया है, अली मूसा गिलानी को जितवाया है, ये असम्बली में जाकर अपने हलके के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। लोगों ने वोट इसलिए दिया है। और दूसरी तरफ इमरान खान है जिसको लोगों ने वोट दिया है कुछ हलकों में, लेकिन वो असम्बली में जाकर उनकी नुमाइंदगी नहीं करेगा, बल्कि फिर एक नया ड्रामा करेगा, फिर ये सीटें खाली होंगी और फिर वह दोबारा इलेक्शन होंगे। मुझे 100% यकीन है इस मरतबा कि जब पहले तो शायद बहुत सारे लोग इस बात का अंदर होगा, जब दोबारा उन हलकों में इलेक्शन होगा तो क्या इमरान खान खुद दोबारा खड़ा होगा या PTI के किसी और आदमी को खड़ा करेगा? क्या वो लोग जो दोबारा इलेक्शन में आएंगे वो लोगों को ये बताएंगे कि हम इलेक्शन जीतने के बाद नुमाइंदगी करेंगे असम्बली में आपकी, या फिर ये कहेंगे कि हम जीत गए तो हम फिर इस्तीफ़ा दे देंगे, फिर असम्बली छोड़ देंगे? तो ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है अवाम के मैंडेट के साथ, अवाम के वोटों के साथ, उन हलकों के लोगों के साथ जहाँ से ये ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो हुए हैं। मैं अगर ये आज इज़हार तशक्कुर मनाते हैं तो मैं फिर ये कहूँगा चवलों का टोला, इनसे अब कोई चीज़ बैद नहीं है, ये जो चाहें करें, लेकिन इज़हार तशक्कुर नहीं, इन्हें इज़हार अफसोस करना चाहिए, इन्हें अपनी शिकस्त पर कोई मातम करना चाहिए और इन्हें बैठ के इस बात पे गौर करना चाहिए कि इमरान खान के खड़े होने के बावजूद PTI के वोटों में कराची में इतनी कमी क्यों हुई, और जब आम इलेक्शंस होंगे, आम इंतखाबात होंगे, तो क्या इमरान खान खुद इस मुल्क के 242 हलकों से खड़ा होगा खुद, या फिर ये कि वो दूसरे लोगों को खड़ा करेगा? अगर तो कोई और खड़ा होता है कुरंगी में, कोई और खड़ा होता है मलीर में, कोई और खड़ा होता है कराची की सीटों पर,
तो आप सोच लें कि अगर इमरान खान का ये हशर हुआ है तो बाकी खड़े होने वाले लोगों का, कराची के लोग जो हैं वो क्या हशर करेंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारान का, मलीर के हमारे सदर बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बैठे हैं, सिंध के जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, कैंडिडेट साहब भी आ रहे हैं, इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक था उसको उन्होंने सिक्योर किया और वो वोट उन्होंने दोबारा हासिल कर लिया है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का जो बयानिया है इस मुल्क में इंतशार फैलाने का, इस मुल्क की इकनॉमी को तबाह करने का, इस मुल्क के जो इदारे हैं उनको मुतनाज़ बनाने का, ख़ास तौर पर पाक फ़ौज के इदारे के अंदर तफरका पैदा करने का, डिवीज़न पैदा करने का जो वो साजिशें कर रहा है। हमारे इलेक्शन कमीशन, अब कल जो इलेक्शन हुए हैं उसमें अक्सर सीटें पीटीआई जीती है, लेकिन पहले से इन्होंने एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया था कि जी ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन और सारी जमातों के साथ हम लड़ रहे हैं। तो भाई तुम पहले 20 सीटों पर इलेक्शन हुआ पंजाब में, उनमें तुमने अक्सरियत सीटें जीत ली, कल के ज़िमनी इलेक्शन में तुमने अक्सरियत सीटें जीत ली। इससे ये वाज़े होता है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम ज़िम्मेदारी से अदा कर रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ पीटीआई को कुछ चीज़ पसंद नहीं आती तो वो हमलावर हो जाता है और उसे परेशानी, एक तो जो फॉरेन फंडिंग का केस था उस पर थी, ज़ाहिर है वो फ़ैसला आ गया, दूसरा तोशाखाने का केस है जिसका फ़ैसला शायद अभी आना है, और इमरान खान की नाअहली के और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो मुख्तलिफ़ अदालतों में। तो इमरान खान मुतनाज़ा बनाता है इलेक्शन कमीशन को भी, इमरान खान मुतनाज़ा बनाता है अदालतों को भी, और इमरान खान दबाव डालता है इलेक्शन कमीशन पर, अदालतों पर, इदारों पर, मीडिया पर, ताकि वो सब उसकी जो एक रागनी है उसको वो आगे बढ़ाएं और उसके झूठे बयानिए को लोगों को गुमराह करने के लिए आवाम तक पहुंचाएं। मैं ये समझता हूं कि तमाम इदारों को इस दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए, मीडिया को इस दबाव का शिकार नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई इमरान खान की या पीपल्स पार्टी या पीडीएम की जमातों की नहीं है, ये लड़ाई इस मुल्क के मुस्तकबिल की है, ये लड़ाई इस मुल्क के इदारों के बका की है, ये लड़ाई इस मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने की है, ये लड़ाई इस मुल्क के, हमारे मुल्क की माशरे को इमरानी गंद से बचाने की है। तो ये हम सबको मिलकर लड़नी चाहिए। ये जितना मेरा पाकिस्तान है उतना आप सबका पाकिस्तान है, जितना मुझे इसका ख्याल होना चाहिए उतना सबको ख्याल होना चाहिए। हमें इमरान खान के दबाव में आकर गालम गलोच की जो उसकी रवायत है उसमें आकर कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे इमरान खान के झूठे और गुमराहकुन बयानिए को किसी भी तरह से हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में शामिल हो जाए। अच्छा सईद भाई ये बता दें, एक तो हल्का 237 में धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कुछ फुटेजेस भी जो है ना